जीव विज्ञान, इसमें हम केवल जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए हम लोग जो अध्ययन करते थे उसे हम लोग वर्ल्ड लेवल तक नहीं पहुंचा पाए, जबकि जो ग्रीक वाले थे उस चीजों को वर्ल्ड लेवल तक क्या कर दिए? पहुंचा दिए थे सर। इसलिए कोई भी चीज में देखिएगा पीरियोडिक टेबल से हर जगह किसका नाम आएगा? ग्रीक का। तो जीव विज्ञान जो थे, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पहले शुरुआत में जीव विज्ञान में ना केवल जानवरों को रखा जाता था, मानव, हाथी, घोड़ा, गधा, ये सबको रखा जाता था, समझा गया? लेकिन आगे जाने के बाद इसे दो भागों में हम लोग बांट दिए। एक हो गया जूलॉजी, क्या हो गया? जूलॉजी। अब चूंकि जूलॉजी सबसे प्राचीन शाखा रही है तो इसके जनक कौन थे? अरस्तु थे। क्योंकि अरस्तु ने जिस विज्ञान की खोज की थी वो केवल जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान पर था। किसमें था? जंतु विज्ञान पर। जूलॉजी हम किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान को। किसे? जंतु विज्ञान। जंतु, इसमें जानवर से लेके मानव सबसे समझदार जानवर है, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से मानव भी क्या है? जानवर है। क्या है? जानवर है। तो हम लोग क्या है? जानवर है। जानवर उसे कहते हैं जो भोजन पकाता है, बना नहीं सकता है। हम लोग भोजन बना नहीं सकते हैं। सेब जो था पेड़ अपने लिए बनाया तो हम लोग नोच के खा गए। अमरूद पेड़ अपने लिए बनाए तो हम लोग नोच के खा गए। मूली उखाड़ के खा गए, प्याज नोच के खा गए, गेहूं धो के काट दिए। मतलब हम लोग खाली दलिद्रई करते हैं। तो जानवर किसे कहा जाता है? दलिद्रई करके ले अभी तक वो पीडीएफ के लिए दलिद्रई कर उधर वाला एकदम भयानक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जो हॉल के पीछे पीडीएफ पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। पहले यहाँ पढ़ो, फर्स्ट क्लास में कौन सी का पीडीएफ का तुमको जरूरत रहेगा? हाँ चलो अभी जरा समझो। मैप वाला क्लास 10 बजे से चलेगा। मैप का क्लास कितने बजे से? 10 बजे से। 10 से। अब मैप का तो एक ही क्लास बचा हुआ है ना, एक क्लास बच गया था। जूलॉजी समझ में आ गया? अभी कैसे समझ में आया होगा? बस नाम समझ में आया होगा, मतलब ऐसे तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कौन आता है? बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी में क्या होता है? वनस्पति। वनस वनस्पति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे का। इसके जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। देखिए जानवरों से ज्यादा कैटेगरी पेड़ पौधों के, अकेले शैवाल की कैटेगरी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कवक जो होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कवक दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर दुनिया पे सबसे ज्यादा कब्जा होगा कहेगा तो कवक का होगा। किसका कब्जा होगा? कवक का कब्जा दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा। फंगस बोलते हैं जिसे, कवक। हम लोग के शरीर पे देखते हैं ना, आप कितनों कपड़ा पहने रहिए हमारे शरीर पे कवक रहता है। आप कितनों कपड़ा पहने रहिए और नहाने बैठिएगा तो मैल छोड़ाइएगा तो निकलेगा। यहाँ पे कौन सी है? गंदगी तो कुछ है, लेकिन कितनों कपड़ा पहने रहिएगा वो क्या रहेगा? निकलेगा। एक एकदम भयानक भयानक एक पौआ निकालता है सब। एक ईंटा रख लेता है झावा, रगड़ के निकाल देता है। तो कवक हमारे पास हमेशा रहेगा। हमारे चेहरे पे भी क्या रहेगा? कवक। लेकिन कवक को हम लोग मार डालते हैं, हमारा पसीना में ही इतना ताकत है कि कवक को मार डालता है। समझा गया कि नहीं? लेकिन कोरोना के टाइम में हम लोग का ना तंत्र जो सिस्टम था एकदम कमजोर हो गया था। इसलिए जो ब्लैक फंगस, फंगस मतलब कवक, फंगस मतलब कवक, तो ब्लैक फंगस हमारे शरीर की घुस की हड्डियां गला देता था। तो ब्लैक फंगस से क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। ब्लैक फंगस से क्या हो जाती है? मौत। फंगस हर जगह मिलेगा आपको, जिसे काई कहा जाता है। काई देखिए कहीं रोटी छोड़ दीजिएगा जम जाएगा फंगस। ब्रेड के ऊपर कवक, सेब वो फल छोड़ दीजिएगा कवक। पूरी दुनिया में कब्जा कौन कर लेगा? कवक। जो हम लोग यहाँ डेंड्रफ बोलते हैं रूसी, क्या है? कवक। क्या है सब? कवक होते हैं सब। तो ये जो बॉटनी है इसमें किसका अध्ययन करना हम लोग? वनस्पति, पेड़ पौधों का। और इसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो क्योंकि हम लोग को ना जंतु विज्ञान जाना पहचाना लगता है, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। आप कहिएगा तो यहाँ से भी शुरू कर देंगे। आप चाहे जहां से शुरू कीजिएगा आपको समझ में आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। शर्त बस ये है कि आप जिंदा रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। डिसिप्लिन खराब करिएगा, इधर उधर बातचीत करते रहिएगा, पढ़ाने के बाद घर पे जाके रिवीजन नहीं कीजिएगा। लाख अच्छा पढ़ा दे आप भूल जाइएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप कितनी बार चीजों को रिवीजन करते हैं इसी बात पे डिपेंड करता है। गाड़ी चलाना हम भी जानते हैं, गाड़ी मेरा ड्राइवर भी चला लेता है, लेकिन बेहतर कौन चलाएगा? क्यों? हम काहे नहीं? हाँ, वो उसको बार 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 उसका रिवीजन कर रहा है, उसका प्रैक्टिस उसके हाथ में है। यहाँ पे समझ में गया कि नहीं? हम भी जानते हैं चलाना। हम लोग जब कभी दिल्ली उल्ली जाते हैं लोग तो आधा रास्ता एक ही आदमी दिल्ली कैसे चला पाएगा? होगा कमरे टूट जाएगा। समझ में गया? सो जाएगा, थक जाएगा। तो पारा पारी लेके जाएंगे लोग। हम लोग लखनऊ तक एक आदमी खींच देगा, लखनऊ के आगे दिल्ली खींच देगा आदमी। लेकिन हम खुद ही ज्यादा कॉन्फिडेंट किस पे रहते हैं? दिन भर का काम है वहां पे। उसी तरह से अब जैसे खाना बनाने की बात करेंगे तो लड़की को भी आता है, लड़का को भी आता है, लेकिन टेस्टी लड़का बनाता है।
आप लोग खाना टेस्टी बनाती हैं, तो इसी बात पे कल सब लोग बना के लाओगी, लड़कों को खिलाओ, तब तो पता चलेगा। तो कल आप लोग खाना बनाने वाले नहीं हैं, आप लोग खिलाएंगे ना कल? पोल खुल जाएगा कि खाना अच्छा नहीं बनाते हैं। नहीं तो अगर अच्छा बनाते तो खुल के कहते, जैसे हम कहें कल हम पढ़ाएंगे, खिला के दिखा दो कल। बाकी हॉल में पीडीएफ, इधर किसी को बच गया जी पीडीएफ? हाथ उठा दो, देख लो उधर 2-4 को सब करम फोर उसको बच गया है। बाकी सारे हॉल में बांट देना, वहां बढ़ा दो, 4-5 को दे देगा सब अपने में 5। आगे जिसके पास एक्स्ट्रा बढ़ा दिया करो ना, ऐसे हाथ में उठा के। इतना कोऑपरेट करना सीखो आपस में। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कौन सा? जूलॉजी। देखिए जूलॉजी में हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। रिजल्ट हुआ क्या? आजी 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 में थे तो कोशिका पढ़े थे, तो ऐसा लगा था कि बाप रे बाप, ये क्या चैप्टर है, तो पढ़िए नहीं पाएंगे कोशिका के बारे में। बाद में पता चला कि मास्टर साहब हम लोग को डुबा दिए। सेल, सेल मतलब कोशिका। कोशिका ये कोई बहुत बड़ा 30 मार खाने वाला चीज नहीं है, ये सब कोई चीज झमेला वाला नहीं है। सेल जैसे ही आप इसको पढ़ने जाइएगा कि कोशिका की खोज, ये कोशिका की खोज, वो नाश देगा यहाँ पे, नाश दिया, जा मर गया है कोशिका। कोशिका बड़ी होती है छोटी? क्या हो गया बाबू, आप लोग को पंखा बंद करना है, काहे परेशान हो लोग? ठंडा लग रहा है, रहने दो, खत्म हो गया ठंडा का दिन, इतना भीड़ भाड़ में है, लोग इनको ठंडे लग रहे हैं यहाँ पे, नहीं बंद होगा पंखा। कोई स्विच अपने से क्यों दबा देता है तुम लोग? आधा तो नौटंकी इन सौ कराएगा, दूगो कहेगी पंखा चलाइए, दूगो कहेगी नहीं चलाइए। यहाँ पे कोशिका आकार में बड़ा हो गया छोटा, हाँ छोटा। अब देखिए ध्यान से, बायोलॉजी की खराबी क्या है ना कि अंग्रेजी शब्द है सेल, जबकि इसको बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। तो कोशिका को क्या कहेंगे? साइटो। जब भी साइटो शब्द आएगा कोशिका, तो साइटोलॉजी कोशिका का, साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका के लिए, समझा गया कि नहीं? तो कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेल। ऐसे बायोलॉजी में साइटो। क्या कहेंगे? साइको नहीं, साइटो। कोशिका बहुत छोटी है, इसको खोज के पढ़ना बड़ा मुश्किल था, तो इसे खोज के निकालने के लिए ना रॉबर्ट हुक ने खोजा था। हुक छोटा होता है, तो रॉबर्ट हुक ने इसे निकाला था। उसने सोचा जब कोशिका निकाला तो कोशिका मर गया, तो छेदा गया होगा कोशिका, तो रॉबर्ट हुक से निकाला, छेदा गया कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक। लेकिन मुआ दिया कोशिका, कोई क्या कर दिया? मार दिया, मृत कोशिका कर दिया, उसको मुआ दिया, मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका बना दिया? तो मृत ऐसे होगा, हाँ? वो मेरा वाला भाषा है। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोजा? लेकिन इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया, कोशिका विज्ञान का बाप। भले मार डाला तो क्या हुआ? खोज के निकाला तो सही, मार डाला तो क्या हो गया? खोज के निकाला तो सही। तो बताइए कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, पहला कोशिका निकाला रॉबर्ट हुक, भोंक के मार डाला उसको, निकाला, भोंक दिया उसको, तो कोशिका क्या हो गई? मर गया। तो सावधानी से निकाला था एक तो, उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने क्या खोजा? जीवित कोशिका। तो कोशिका विज्ञान के जनक हुक या ल्यूवेनहॉक? रॉबर्ट हुक। अरे पहले वही ना खोजा था जी, मुआ दिया वो अलग बात है, पहले तो खोजा था ना। ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका, ल्यूवेनहॉक जी। और ये जो जीवित कोशिका खोजा था, बैक्टीरिया का खोजा था। क्या खोजा था? बैक्टीरिया। अभी एकदम घुसियाने लगा, हाथ में पटकने लगा, ना हमरो नाम होगा बायोलॉजी में, ना हमरो नाम रखिए लोग, हम होंगे जनक, जीवित कोशिका के जनक। तो कहा चुप, यहाँ पे एकदम रोने लगता है ऐसे, यहाँ पे कहा ना हमरो नाम होना चाहिए। तो कहा एक काम करो, जीवाणु का खोज किया ना, एक जीवाणु का बाप घोषित कर दो। किसका बाप घोषित कर दो? जीवाणु का बाप। कहा चलो ठीक है, बाप है ना। रोने लगा था एकदम, देहात में नहीं बोलते, एकदम छरिया के रोने लगा था, एकदम रोने लगा एकदम यहाँ पे। तो कहा कि ना तुम भी वैज्ञानिक, अच्छा वैज्ञानिक यहाँ पे। तो कोशिका की खोज, अजीवित कोशिका, अजीवाणु विज्ञान, जीवाणु का खोजा था, तो कह दिया कि भाई तुम ही उधर ही रहो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम लोग कोशिका के बारे में चलते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी को कोशिका का सिद्धांत कहा जाता है। खत्म कोशिका सिद्धांत। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिका का बना है। कोशिका